मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के कहानीकार विजय उपाध्याय की रचना पापा के नाम लेकर। ये एक ऐसी रचना है जो पत्र शैली में लिखी गई है। एक छोटी बच्ची अपने दूरस्थ पिता को पत्र माध्यम से अपनी भावनाएं प्रकट करती है। तो चलिए सुनते हैं स्मृति के पत्र अपने पापा के नाम। प्यारे पापा, नमस्ते। सभी बच्चों की वर्दियां बन गई हैं, मेरी अभी तक नहीं बनी। मैम रोज रोज डांटती है। किताबें भी पूरी नहीं खरीदी, जो खरीदी हैं उन पर मम्मी ने जिल्द नहीं चढ़ाई। अखबार की जिल्द लगाने के लिए मैम मना करती है। कोई भी बच्चा अखबार की जिल्द नहीं लगाता। आप घर जल्दी आए, वर्दी और जिल्द जरूर लेते आना। मम्मी ने जो टीनू की पुरानी वर्दी दी थी वो छोटी हो गई है, कई जगह से घिस गई है। मम्मी की आंखों में दर्द रहता है। आपकी बेटी स्मृति, कक्षा 2। स्मृति का दूसरा पत्र। प्यारे पापा, नमस्ते। मेरी जूते और जुराबें फट गई हैं। माँ ने सिल तो दिए थे, मगर जूतों में अंगूठा फंसता है, इससे दर्द होती है। मैम कहती है जूते छोटे पड़ गए हैं, नए ले लो। ये कोई सारी उम्र थोड़े न चलेंगे। मेरे पास ड्राइंग की कलर पेंसिल नहीं है, रोज रोज बच्चों से मांगनी पड़ती है। आप घर आते वक्त हैरी पॉटर डिब्बे वाली कलर पेंसिल जरूर लेते आना। हमारे स्कूल में फैंसी बैग कंपटीशन है, मेरा तो बैग ही फट गया है। आप एक अच्छा सा बैग जरूर ले आना, नहीं तो मैं उस दिन स्कूल ही नहीं जाऊंगी। आपकी बेटी स्मृति, कक्षा 2। स्मृति का तीसरा पत्र। प्यारे पापा, नमस्ते। हमारे स्कूल का वार्षिक समारोह 15 दिन बाद है। सभी बच्चे कोई ना कोई कार्यक्रम दे रहे हैं, मुझे भी देना है। कोई अच्छी सी ड्रेस ले आना। मम्मी के सर में दर्द रहता है, डॉक्टर ने बताया चश्मा लगेगा तभी ठीक होगा। नजर बहुत कमजोर हो गई है। सभी बच्चों ने गर्म वर्दियां ले ली हैं, ठंड बढ़ गई है। अब गर्मी वाली वर्दी रहने दें, अब सर्दी वाली वर्दी ही ले आएं। मम्मी ने इस बार भी अखबार की जिल्द लगाई। मैम ने 20 रुपए जुर्माना कर दिया है। 2 महीने की फीस भी जमा करवाने को है। इस बार रुपए जरूर लेते आना, नहीं तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। आपकी बेटी स्मृति, कक्षा 2। चौथा पत्र। प्यारे पापा, नमस्ते। मैम ने कहा है कि स्कूल बस का किराया नहीं दे सकते तो पैदल आया करो। कम से कम फीस तो हर महीने भेज दिया करो, नहीं तो किसी खैराती स्कूल में जाकर धूप सेकते रहो। स्कूल में डॉक्टर अंकल ने हमारा चेकअप किया था। मेरे नाखूनों पर सफेद धब्बे हैं। डॉक्टर ने बताया कैल्शियम की कमी है। हमारी गाय ने बछड़ा दिया है, कुछ दिन बाद हमें गाय का दूध पीने को मिलेगा। माँ की आंखें खराब हो गई हैं, दिन रात अखबार के लिफाफे बनाती रहती है। मैम ने कहा है कि घर पर अगर कोई नहीं पढ़ा सकता तो ट्यूशन रख लो। पापा, आप मुझे बहुत याद आते हैं। मम्मी कहती है रुपए कमाने गए हैं, फिर क्यों नहीं भेजते। आपकी बेटी स्मृति, कक्षा 2। पत्र 5। प्यारे पापा, नमस्ते। मैंने ट्यूशन रख ली, मगर आप रुपए जरूर भेज देना। अगले महीने से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, सारी फीस जमा करनी होगी। आप वर्दी नहीं लाए, मुझे ठंड लगती है। मैम कहती है ये लड़की मर जाएगी। क्या सचमुच में मर जाऊंगी पापा। ट्यूशन वाले सर रुपए मांग रहे हैं, कहते हैं जब रुपए ही नहीं तो पढ़ भी क्यों रही है, किसी के घर पर बर्तन झाड़ू पोछा करो। हाँ पापा, मुझे स्कूल बस से कंडक्टर अंकल ने नीचे उतार दिया। आजकल पैदल ही स्कूल जा रही हूँ। पढ़ाई के लिए समय कम मिलता है। हमारी गाय भी थोड़ा सा दूध दे रही है। मम्मी कहती है घर में चारा ही नहीं है, लोगों के खेत से भी कब तक लाते रहेंगे। पापा, आप कुछ करो प्लीज। आप क्यों नहीं हमारी बात सुनते। आपकी बेटी स्मृति, कक्षा 2। स्मृति का छठा पत्र। प्यारे पापा, नमस्ते। मेरी वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। माँ ने गाय बेचकर सारी फीस जमा कर दी। ट्यूशन वाले सर को भी रुपए दे दिए हैं। बाकी बचे रुपए से माँ के लिए ऐनक खरीदनी पड़ी। तूफान बारिश से घर की छत उखड़ गई है, कई स्लेट टूट गए हैं। पापा, आप बहुत सारे रुपए लेकर जल्दी घर आ जाओ, तब तक मेरी परीक्षा का परिणाम भी निकल जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, आपको भले ही हमारी याद नहीं आती, मगर हमें आप हर पल याद आते हैं। आपकी बेटी स्मृति, कक्षा 2। स्मृति का 7वां पत्र। प्यारे पापा, नमस्ते। मेरा रिजल्ट निकल गया है, मैं अपनी क्लास में प्रथम आई हूँ। मुझे नई किताबें और वर्दी लेनी है।
और हाँ पापा, इस बार मैं पुरानी नहीं नई किताबें लूंगी। पुरानी किताबों के कई पेज फटे होते हैं। आजकल स्कूलों में छुट्टियां हैं, सभी बच्चे बाहर घूमने जाते हैं। मैं माँ के साथ कागज के लिफाफे बनाना सीख रही हूँ, ताकि इस बार मुझे स्कूल पैदल न जाना पड़े। बारिश में छत से पानी टपकता है। बाकी बातें आपके घर आने पर ही करूंगी। अब की बार आप घर नहीं आए तो मैं आपको कभी भी पत्र नहीं लिखूंगी। तब तक मेरी और आपकी कट्टी। आपकी बेटी स्मृति, कक्षा 3। कुछ मछुआरे मछली पकड़ते हुए सीमा पार कर गए थे, जिन्हें पाकिस्तानी सरकार ने 10 महीने बाद रिहा कर दिया। स्मृति के पापा भी उनमें से एक हैं। अभी अभी अपनी किराए की कुटिया में पहुंचे हैं। किवाड़ खोली तो स्मृति की चिट्ठियां इधर उधर बिखरी हुई थी। एक जोर की हुक दिल में उठी। क्या करे, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। घर जाएं भी तो कैसे। उसने मुट्ठियां भींची, तनकर खड़ा हुआ और गर्दन को झटका देकर तुरंत चल पड़ा। दूसरे दिन वह अपने घर के सामने खड़ा है। लौट आए पापा। स्मृति दौड़कर पापा के गले लिपट गई। लौट आया, मगर कुछ भी नहीं लाया मेरे बच्चे। जो थोड़े बहुत रुपए मजदूरी कर जमा किए थे, वो पाकिस्तानी रेंजर ने हड़प लिए। कोई बात नहीं पापा, मैं इस बार सरकारी स्कूल ही चली जाऊंगी। माँ कसम, सबसे ज्यादा अंक लूंगी। आपकी बेटी की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद।